नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रामरतन शर्मा और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल रामरतन शर्मा नॉलेज टीवी पर। आपने कभी न कभी जीवन में च्यवनप्राश तो जरूर खाया होगा और खासकर सर्दियों में भारत देश के हर घर में च्यवनप्राश है वो खाया जाता है। कभी दूध के साथ तो कभी केवल च्यवनप्राश को अपनी सेहत की वृद्धि के लिए खाया जाता है। तो आज हम उसी च्यवनप्राश के बारे में बात करने वाले हैं और उसमें भी एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपने कभी उस फैक्ट को नोट नहीं किया होगा और आप उसे जानकर आज आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फैक्ट ये देखिए, मेरे हाथ में एक डाबर ब्रांड का च्यवनप्राश है और इसमें देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक साधु की फोटो इस पर लगी हुई है। इसी तरह आप चाहे पतंजलि का च्यवनप्राश देख लीजिए, चाहे वैद्यनाथ का च्यवनप्राश देख लीजिए, जो भी ब्रांड च्यवनप्राश के बाजार में मिलते हैं उसमें से किसी भी च्यवनप्राश को देख लीजिए, आपको उस पर एक साधु की फोटो जरूर मिलेगी। तो क्या आप जानते हैं कि ये साधु की फोटो इस पर क्यों होती है? तो मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियो आप तक जरूर पहुंच सकें जब भी मैं अपलोड करूं। तो इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी यूं है कि एक सरोवर था, उस सरोवर का नाम था द्विज संगुष्ट। थोड़ा हो सकता है आपको क्लिष्ट लगे सुनने में, लेकिन आप ध्यान रखिए, एक सरोवर था और उस सरोवर के किनारे भृगु ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था च्यवन। भृगु ऋषि थे, इनके बारे में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यदि आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अपने इस टॉपिक को ऑन रखते हैं। तो भृगु ऋषि के पुत्र थे च्यवन ऋषि और वो च्यवन ऋषि थे, वो बड़ी ही तपस्वी थे। उन्होंने एक बार ऐसी तपस्या की कि उनको तपस्या करते करते हजारों साल व्यतीत हो गए और उसके बाद उनके शरीर के चारों ओर क्या हुआ कि धीरे धीरे मिट्टी चढ़ने लगी। उनका पूरा शरीर है वो हजारों सालों की तपस्या के कारण क्या हुआ, क्योंकि एक जगह ही वो एक ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे थे, तो उनके चारों ओर आंधियों के कारण और इधर उधर से मिट्टी आकर चढ़ने लगी और पूरा उनके ऊपर मिट्टी का ढेर बन गया। अब उसके बाद उन मिट्टी का ढेर बन गया तो इसलिए उसमें बेल पत्ते वनस्पतियां इत्यादि उगने लगी। यानी वो ऐसे लगता था कि कोई दूर से यदि उसको देखना चाहे तो ऐसा लगता था कि कोई मिट्टी का ढेर वहां पर पड़ा हुआ है। तो वहीं उस सरोवर के पास ही एक बार एक राजा थे जिनका नाम था शर्याती। वो राजा शर्याती हैं उस सरोवर के साथ अपनी सेना के साथ और अपनी एक पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या, उस सुकन्या के साथ उस सरोवर के पास आए। तो सरोवर के पास आकर जो उस राजा की पुत्री थी सुकन्या, वो इधर उधर अपनी सहेलियों के साथ टहलने लगी और प्रकृति का आनंद लेने लगी। तो उसने जब सरोवर के पास उस मिट्टी के ढेर को देखा जिसमें वो च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उसने नोट किया कि उस जो मिट्टी का ढेर है उसमें दो छेद निकले हुए हैं और उन छेदों से दो लाइट्स रोशनी है वो दो बाहर आ रही हैं उन छेदों से। तो उसने देखा कि ये यहाँ पर एक मिट्टी का ढेर है, इससे रोशनी कैसे बाहर आ रही है। तो उसने उन रोशनी को पकड़ने के चक्कर में वहां पर क्या किया कि उसमें लाकर दो तिनके डाल दिए, जोर से दो तिनके डाल दिए। अब तिनके डालते ही क्या हुआ कि वो रोशनी है वो उस जो मिट्टी का ढेर था जिसमें दो बोम्बी बनी हुई थी उनसे निकलनी बंद हो गई। अब रोशनी जैसे ही निकलनी बंद हुई तो राजा की सेना और राजा के साथ एक घटना घटित हुई। घटना यूं थी कि राजा की सारी सेना है उसका मलमूत्र बंद हो गया, उनका मलमूत्र बंद हो गया। अब आपको पता है कि आप खुद जानते हैं कि थोड़ी भी देर यदि हमारे पेट में गैस और अपच की शिकायत होती है तो सिर दर्द और अकड़न और उसके अलावा कई अन्य तरह की समस्याएं पैदा होने लग जाती हैं। तो इसी तरह राजा की जो सेना थी उनमें उथल पुथल सी मच गई। तो इसको देखकर जो राजा हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस सरोवर के पास जो पवित्र ऋषि हैं च्यवन, उनका आश्रम है, तो किसी ने उनको
परेशान करने की कोशिश की थी क्या? तब जो राजा की पुत्री थी सुकन्या, उसने कहा कि मैं किसी ऋषि को तो यहाँ देखा नहीं, लेकिन हाँ एक बात आपको जरूर बता देती हूँ कि मैंने दो बॉम्बी देखी थी, उसमें से दो प्रकाश की किरणें बाहर आ रही थी, तो मैंने उनको पकड़ने के चक्कर में उनके अंदर दो तिनके डाल दिए और उसके बाद वो जो रोशनी है वो आनी बंद हो गई। तब राजा शरियाती हैं वो तुरंत वहां पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि वो ऋषि च्यवन थे और उन च्यवन ऋषि की तपस्या के तेज के कारण जो दो दिव्य ज्योति थी वो उस मिट्टी के ढेर से बाहर निकल रही थी। दरअसल वो महर्षि च्यवन की आंखें थी। तो उसके बाद क्योंकि उसमें राजा की पुत्री सुकन्या ने उनमें तिनके डाल दिए थे, इसलिए उनकी आंखें हैं वो फूट गई थी और वो अंधे हो गए। तो इससे जो च्यवन ऋषि हैं वो थोड़े क्रोधित हुए, पर राजा शरियाती ने कहा कि मेरी पुत्री ने एक बड़ा घोर पाप किया है कि एक तपस्वी को अंधा कर दिया, इसलिए यह अपनी जो पाप है उसका प्रायश्चित करने के लिए जीवन भर आपके साथ रहेगी और उस पुत्री का च्यवन ऋषि के साथ विवाह कर दिया। और उस सुकन्या ने भी यह स्वीकार कर लिया कि मैं जीवन भर महर्षि की सेवा करके अपने इस पाप से मुक्त हो जाऊंगी। उसके बाद उन दोनों का विवाह हो गया। लेकिन परेशानी यह थी क्योंकि महर्षि च्यवन थे वो तो वृद्ध हो चुके थे और सुकन्या थी वो अभी भी पूरी तरह नव युवती थी। तो एक बार जब सरोवर के तट पर महर्षि च्यवन स्नान कर रहे थे और उनके साथ उनकी पत्नी सुकन्या भी थी, तो उसी समय अश्विनी कुमार आए। अब अश्विनी कुमार कौन होते हैं? जिस तरह हमारे यहाँ पर वैद्य चिकित्सक आदि होते हैं जो लोगों का इलाज करते हैं मनुष्यों का, उसी तरह स्वर्ग में यदि किसी देवता को कोई कष्ट होता है तो ये माना जाता है कि अश्विनी कुमार है वो स्वर्ग के डॉक्टर, एक तरह से आप समझिए उस तरीके के होते हैं। तो वो दोनों आए, उन दोनों ने देखा कि जो एक नव युवती है उसका जो पति है वो इतना वृद्ध है, तो उन्होंने उस सुकन्या के पास आकर कहा कि क्या हम आपके पति को एक नव युवक बना दें और तुम जाकर अपने पति को ऐसा निवेदन करो कि हम उसे एक नव युवक बनाना चाहते हैं। तो उसने अपने पति से निवेदन किया, तो महर्षि च्यवन थे वो भी बड़े खुश हुए कि ठीक है मैं अब नव युवा बन जाऊंगा। उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया कि उन अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन के साथ उस सरोवर में नीचे प्रवेश किया और उसके बाद कुछ दिनों तक उस सरोवर में रहने के बाद वो अचानक बाहर निकले तो जो अश्विनी कुमार थे उन्होंने भी महर्षि च्यवन का रूप धारण कर लिया था और उसके बाद उसकी परीक्षा लेने के लिए पूछा कि यदि तुम सच्ची पतिव्रता हो तो इनमें से चयन करो कि तुम्हारा पति कौन है। तो उसने एक जो महर्षि च्यवन थे उनका चयन कर लिया क्योंकि वो सच में पतिव्रता थी। तो महर्षि च्यवन का चयन करने के बाद जो अश्विनी कुमार थे वो बड़े खुश हुए और उन्होंने उन्हें एक औषधि भेंट की और उस औषधि का नाम ही क्या था? च्यवन प्रकाश था, क्योंकि महर्षि जो हैं वो नव युवा हो चुके थे, अब उनकी आंखों की रोशनी थी वो भी आ जानी चाहिए, तो इसलिए अश्विनी कुमारों ने उस रोशनी को प्रदान करने के लिए उन्हें वो च्यवन प्रकाश भेंट किया। और च्यवन प्रकाश भेंट करने के बाद महर्षि ने उसका सेवन किया और उससे उनकी रोशनी भी पुनः लौट आई और इसके साथ वो नव युवा थे वो और भी संतुष्ट हो गए, यानी और भी बलिष्ठ और भी तेजस्वी बन गए उस च्यवन प्रकाश के प्रभाव से। तभी से जो च्यवन प्रकाश है वो अपना बल वीर्य और इसके साथ जो शक्ति है वो बढ़ाने के लिए बहुत ही, उसके साथ बुद्धि बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। तो तभी से जब से च्यवन प्रकाश बाजार में आया है और इसके ब्रांड जो भी बिकने शुरू हुए हैं उसमें च्यवन ऋषि को एक साधु के रूप में दिखाया जाता है कि आप भी च्यवन प्रकाश को खाकर महर्षि च्यवन की तरह बलिष्ठ बन सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।